मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉनेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ महीने बाकी हैं, जहां एक तरफ विपक्ष हो या फिर केंद्र की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लग चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई सांसद चिराग पासवान भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा पशुपति पारस भी उसमें शामिल हैं। वहीं आपको बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति पारस भी उनके एनडीए के गठबंधन में साथ चाहेंगे। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि पहले जाकर अपने एनडीए गठबंधन से बात कर लें। पशुपति पारस को उन्होंने इशारों में कहा है कि बिना गठबंधन की से बात किए हुए, उनकी पूरी बात जाने हुए आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो जमुई से लड़ेंगे, वहीं हाजीपुर के सीट से उनकी माता चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बताते चलें कि अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि एनडीए में चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति पारस भी शामिल रहेंगे और बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि चिराग पासवान को कितनी सीट दी जाएगी और उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को कितनी सीट दी जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में बीजेपी ने गठबंधन दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी खुद 30 से 31 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं एलजेपी ने दोनों गुट यानी कि चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और पशुपति पारस की रालोसपा को 6 सीट है। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को 2 और जीतन राम मांझी को 1 सीट देने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ा झटका लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को लगा है, जिन्हें 3 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। पासवान के पिता और दलित नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में अविभाजित लोजपा ने 2019 में 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। भाजपा के साथ सीट के बंटवारे के तहत उसे राज्यसभा में 21 सीट मिली थी। चिराग पासवान चाहते थे कि पार्टी इनमें विभाजन के बावजूद भाजपा उसी व्यवस्था पर कायम रहे। वहीं लोजपा में विभाजन के बाद बने दूसरे गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं, जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। चिराग ये भी चाहते हैं कि भाजपा उन्हें हाजीपुर लोकसभा सीट दे, जो दशकों से उनके पिता का गढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान में सांसद जो पारस इस सीट पर प्रतिनिधित्व करते हैं, चिराग पासवान के चाचा इस सीट पर अपना दावा करते हुए कहा है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, ना कि चिराग। भाजपा ने चाचा भतीजे के बीच सुलह कराने की पूरी जोर की है, कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में हाजीपुर सीट को लेकर विवाद चल रहा है। जहां एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी की वो कर्म भूमि है और उसे वो हर हाल में अपने पास रखेंगे, जाने नहीं देंगे। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि चिराग पासवान के पिता यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उन्हें वो जिम्मेदारी दी थी और उन्हें उनका उत्तराधिकारी बनाया था, तो वो हाजीपुर सीट हर हाल में वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि एनडीए यानी कि बीजेपी क्या कुछ करती है, हाजीपुर सीट चिराग पासवान को देती है या फिर पशुपति पारस को देती है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि 3 सीट चिराग पासवान को मिल रहा है और 3 सीट उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉनेशन।